हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ताइवानीज बियर जिसका नाम है सीक्रेट लवर। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक दूसरे को किस कर रहा होता है और उसका नाम टुआ होता है। तभी दूसरा लड़का उसको रोकता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पे वो बोलता है क्या तुम खुद को रोक सकते हो। उसके बाद वापस से किस करने लगता है। फिर सीन कट होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनसी अपने फ्रेंड ली के साथ खेल रहा होता है और उसे पार्क में एक लड़का दिखाई देता है जो बैठकर रो रहा होता है और वो तुआ होता है। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों रो रहे हो। जिस पे ली उससे बोलती है ये शायद वही नया लड़का है जो हमारी बिल्डिंग के बगल रहने आया है। अब ये देखकर जुनसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है तुआ की तरफ और कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और उसके बाद वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक साथ खेलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। बचपन में वो लोग एक गेम खेलते थे जिसमें ली ब्राइड बनती थी। अब ग्रूम बनने के लिए जुनसी और तुओ दोनों रॉक पेपर सीजर करते थे जिसमें जुनसी हमेशा हार जाता था और इस वजह से उसे बुरा लगता था क्योंकि वो ली का ग्रूम बनना चाहता था। फिर धीरे धीरे वो दोनों बड़े होते हैं और तुआ बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और आसपास की सारी लड़कियां उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब इस वजह से जुनसी थोड़ा जेलस फील करता था, लेकिन तुआ बचपन से ही जुनसी को पसंद करता था लेकिन उसने कभी कहा नहीं क्योंकि जुनसी ली को पसंद करता था। फिर एक दिन वो तुआ के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारी ट्रिक्स पता होंगी क्योंकि इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद जो करती हैं, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो कि मैं ली को पटा सकूं। तो जिस पे तू वो कहता है पर तुम तो ली को मुझसे पहले से जानते हो ना, तो अब ये मत कह देना कि तुम्हें उसकी पसंद नापसंद नहीं पता है। तो जिस पे जुनसी बोलता है पर मुझे डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैं कैसे कोई स्टेप लूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि आसपास की सब लड़कियां तुम पे मरती हैं और मैं तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर। तो जिस पे तो वो बोलता है कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर रोस्ट कर रहे हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर जुनसी उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर तू अब भी नहीं मान रहा होता है तो जुनसी उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और तू भी उसको घर तक ऐसे ही पिगी बैक राइड देता है। लेकिन वहाँ पर जुनसी के डैड बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तू तुम्हें राइड दे रहा है, तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं है। और तभी वहाँ पर जुनसी की मॉम आ जाती हैं और वो तुआ से कह रही होती हैं कि इसकी हर जिद तुम मत माना करो। तो वो इन सब का कुछ भी जवाब नहीं देता है। बाद में वो जुनसी के डैड से कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ और उसके डैड भी उसे कुछ काम बता देते हैं। अब ये देखकर जुनसी बोल रहा होता है कि आपका असली बेटा मैं हूँ फिर भी आप उसे इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है तुम्हारी तरह नहीं है। जिस पे वो अपने डैड से कहता है कि अरे ये इतना अच्छा नहीं है, ये सिर्फ फेक कर रहा है। तो उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम भी थोड़ा फेक कर लो। अब ये देखने के बाद जुनसी बोलता है तुम इतना ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत क्या करो, देखो ना तुम्हारे वजह से मुझे मॉम डैड से डांट सुननी पड़ रही है। फिर जुनसी की मॉम बोलती है ठीक है अब तुम दोनों घर जाओ। फिर घर पहुंचने के बाद जुनसी वापस से टो से बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना ली को पटाने में। और वो उसे बहुत मनाता है तो इस बार तो वो मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है कि तुम मुझ पर डाउट गुस्सा या रिग्रेट नहीं करोगे। और फिर अचानक से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब ये देख के जुनसे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर तो वह वापस से बोलता है मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि तुम मुझ पर डाउट गुस्सा या रिग्रेट नहीं करोगे। तो जिस पे जुनसे बोलता है अच्छा तुम इस वजह से कह रहे हो, हाँ हाँ ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और लाइक भी करता हूँ, ऐसा कहकर वो प्रॉमिस करता है। उसके बाद तो उससे पूछता है कि तब तुमने कब कन्फेस करने का सोचा है। जिस पे जुनसे बोलता है ओरिएंटेशन के बाद। जिस पे वो पूछता है कि क्या तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो। जिस पे जुनसे बोलता है कि हाँ तुम्हारी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रहीं पर मैं लीन को ही पसंद करता हूँ। तो जिस पे तो वो बोलता है कि तुम्हें पसंद करने का मतलब भी पता है। जिस पे जुनसी बोलता है कि हाँ पसंद करने का मतलब ये है कि हम उस इंसान के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। ये सुनकर तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो तुम बताओ कि तुमने क्या प्लान किया है। जिस पे जिनसे बोलता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। तो तुआ उसके और ज़्यादा क्लोज आते हुए कहता है तब तुम कल मुझे 4 बजे थिएटर में मिलना। जिस पे जुनसी बोलता है कि क्या तुम मुझे नोट्स देने वाले हो। जिस पे बोलता है कि ऐसे ही कुछ समझ लो। फिर उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जुनसी थिएटर पहुंचता है तो तुआ कई सारी लड़कियों के बीच खड़ा होता है। तो जुनसी सोच रहा होता है कि तुआ का चार्म तो सच में कितना अच्छा है। फिर तुआ जब जुनसी को देखता है उसके पास आता है और कहता है तुम आ गए। तो जिस पे जुनसी बोलता है गुड लुकिंग होना कितना अच्छा है ना। तो जिस पे तुआ बोलता है तुम भी ख़राब नहीं दिखते हो। और आगे वो उसको मूवी टिकट देते हुए कहता है मैंने तुम्हारी फेवरेट मूवी की टिकट ली है। तो जिस पे जुनसी बोलता है पर इस सेशन के लिए तो हमें कोई रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए थी ना।
पर तुआ बोलता है तुम्हें तो साइंस फिक्शन पसंद है ना। तो जिस पे जुनसी बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तुम ये बताना चाहते हो कि उसे जो पसंद है मैं वो दिखाने ले जाऊँ। जुनसी बहुत खुश होता है क्योंकि तुआ उसकी फेवरेट ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके आया था। उसके बाद हम उन लोगों को थिएटर में देखते हैं जहाँ पे जुनसी बहुत ध्यान से मूवी देख रहा होता है, लेकिन तभी तुआ उसके थाइस पे हाथ रखने लगता है। तो जुनसी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन तब तुआ प्रिटेंड करता है कि वहाँ पे पॉपकॉर्न गिर गया था और वो उसे उठाकर जुनसी को ही खिलाने लगता है। फिर वो वापस से उसकी थाइस को टच करता है और साइड में गिरे पॉपकॉर्न को उठाकर उसे खिला देता है। अब जुनसी सोच रहा होता है कि दुआ इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा अच्छा है, पर दुआ के बार बार टच करने की वजह से जुनसी को फीलिंग आ रही थी। वो थोड़ी देर कंट्रोल करता है, पर कंट्रोल ना होने पे वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाता है और अपने फेस को क्लीन कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर दुआ आ जाता है और वो जुनसी का फेस साफ करने में हेल्प करने लगता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिस पे जुनसी बोलता है हाँ, लेकिन तुआ जुनसी के पैरों की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। जिस पे जुनसी बोलता है किस बारे में, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ रहे होते हैं, इसलिए तुआ जुनसी को लेकर वॉशरूम में घुस जाता है और वहाँ उसे ले जाने के बाद वो उसके पैंट की बटन खोलने लगता है और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है। जिस पे जुनसी उसे पीछे हटाते हुए कहता है तुआ तुम ये क्या कर रहे हो। पर तुआ कोई भी जवाब नहीं देता है और वो लगातार उसे किस किए जा रहा होता है। जुनसी उसे वापस से रोकता है, लेकिन तुआ कहता है क्या तुम रुक सकते हो। जिस पे जुनसी कोई भी जवाब नहीं देता है तो तुआ वापस से उसे किस करने लगता है और जुनसी उसे टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद हम उन दोनों को वापस आते हुए देखते हैं जहाँ पे उन्हें लीन मिलती है और वो उनसे पूछ रही होती है कि आज दिन भर तुम लोग कहाँ थे। जिस पे तुआ बताता है कि हम लोग मूवी देखने गए थे। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें याद है ना इस वीकेंड हमारा बीच ट्रिप का प्लान है, क्योंकि हमारी दोस्ती को 10 साल पूरे हो रहे हैं। जिस पे चुनसी बोलता है तुम लोग को जैसा ठीक लगे और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीन तुआ से पूछ रही होती है इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो जिस पे तुआ बोलता है शायद वो थक गया है। उसके बाद हम उन तीनों को बीच पे देखते हैं जहाँ पे तुआ बार बार कोशिश कर रहा होता है जुनसी से बात करने की, पर जुनसी उसे इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद भी तो वो जाकर जुनसी से लगेज ले लेता है। उसके बाद हम लीन को देखते हैं जो वहाँ पे कुछ लड़कियों के साथ वॉलीबॉल खेल रही होती है। तो तुआ जुनसी से बोलता है तुम नहीं खेलने जाओगे। पहले तो जुनसी कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो तुआ आगे बोलता है तुम्हें डर नहीं है कि लीन को कोई तुमसे छीन के ले जाएगा। तो जिस पे जुनसी बोलता है तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो तुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जुनसी बोलता है मेरा हाथ छोड़ो। तभी लीन उन लोगों को आवाज़ लगाती है खेलने के लिए और तुआ जुनसी से बोलता है तुमने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, तुम्हें टैनिंग हो जाएगी। लेकिन तभी जुनसी अपना हाथ छुड़ाकर लीन के पास चला जाता है। उसके बाद वो तीनों ग्रुप फ़ोटो लेते हैं, तो जहाँ पे तुआ लीन से पूछता है कि तुम हर साल यही पोज़ में फ़ोटो लेते थक नहीं जाती। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, मैंने सारी फ़ोटोज़ रखी हैं। उसके बाद वो फ़ोटोज़ दिखा रही होती है तो तुआ बोलता है कि तुमने अभी तक ये फ़ोटो रखी है। जिस पे वो बोलती है कि हाँ, हमारी दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं और हमारी दोस्ती आज भी वैसी ही है, मैंने सारी फ़ोटोज़ अच्छे से रखी हैं। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर जुनसी तुआ की तरफ देखता है तो लीन बोलती है कि क्या तुम दोनों ने लड़ाई करी है, अगर करी भी है तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। जिस पे वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं। जिस पे वो बोलती है वैसे तो मुझे तुम लोग की बातों पे भरोसा नहीं है, पर फिर भी। उसके बाद हम लोग को देखते हैं रात में होटल में स्टे लेते हुए, जहाँ पे लीन बोल रही होती है कि देखो इस बार भी हर बार की तरह होगा, मैं अकेले रूम में रहूँगी और तुम दोनों एक साथ एक रूम शेयर करोगे। और उन्हें चाबी देती है और तुआ से बोलती है कि मेरा लगेज ऊपर पहुँचा दो। तो तुआ उसका सामान लेकर जाने लगता है। फिर वो जुनसी से कह रही होती है तुम लोगों ने लड़ाई करी है ना। जिसमें वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो। जो भी लड़ाई है उसे ख़त्म करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वजह से हमारी दोस्ती ख़राब हो। जिस पे वो कुछ सोचते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोगों ने लड़ाई करी है। अब ये सारी बात तो वह सुन रहा होता है। इतना सुनने के बाद वो चला जाता है वहाँ से। फिर ली जुनसे से बोलती है तुम्हें याद है ना, तो वह बचपन से ऐसे ही रहा है। वो बहुत कम एक्सप्रेस करता है और बहुत कम लोगों से बात करता है। उसे हम लोगों के साथ भी घुलने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। जिस पे जुनसे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तो ये भूल ही गया था। उसके बाद हम तुआ और जुनसी को एक साथ देखते हैं और जुनसी कह रहा होता है कि हमें वापस से एक बेड शेयर करना होगा। तभी तुआ बोलता है पहले तुम शावर लेने जाओगे या मैं जाऊँ। तो जिस पे जुनसी बोलता है नहीं, पहले मैं जाऊँगा, और वो भागता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। फिर उसके आने के बाद तुआ जाता है शावर लेने के लिए। फिर जब वो शावर लेके बाहर आता है
तो देखता है कि जुनसी बेड के एक साइड में सोने का प्रिटेंड कर रहा है। तो तुआ बेड पे चढ़ता है, जुनसी के पास आता है और उसके हाथों को पकड़कर उसे बेड पे पिन कर देता है। तो जुनसी बोलने लगता है कि तो तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।